चुकी है। भूले कांस सकल में छाई जनवर सात प्रगट बुढ़ाई। दृष्टि दौड़ाएंगे तो पाएंगे कांस फूल चुके हैं। कांस को देख करके ऐसा प्रतीत होता है मानो वर्षा पर वृद्धापन आ गया हो, उसके केस श्वेत हो गए हों। उदित अगस्त पंत जल सोसा जिम डूबै सोसै संतोषा। अगस्त तारे ने उदय होकर के रास्ताओं के जल का, रास्ताओं के कीचड़ का शोषण कर लिया है। जैसे संतोष के उदय हो जाने पर व्यक्ति से लोभ का लोभ हो जाता है। संतोषी व्यक्ति को लेस मात्र भी लोभ नहीं होता। उसी प्रकार अगस्त तारे ने उदय होकर के मार्गों से कीचड़ और पानी का शोषण कर दिया, रास्ते सूख गए हैं। सरिता सर निर्मल जल सोहा संत हृदय जगत मद मोहा। जैसे संतों के हृदय में मद, मोह, लोभ, अहंकार, छल, दंभ ये कुछ नहीं होता। ठीक उसी प्रकार सर, तालाब और नदियों का जल स्वच्छ हो गया है। संत के हृदय की भांति निर्मल हो गया है। रस रस सूख सहज सर पानी ममता त्याग करें जिन ज्ञान। जिस तरह से ज्ञानी पुरुष धीरे धीरे ममता का त्याग करते हैं, ठीक उसी प्रकार धीरे धीरे तालाब और नदियों का जल सूखने लगा है। सुखी नीन जनी रागा राज में हर शरण नए कौआ। जैसे भगवान की शरण में जाने के उपरांत व्यक्ति को एक भी बाधा, एक भी कष्ट नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार जहाँ पर अगाध पानी है, अगाध नीर है, उस अगाध नीर में मछलियां सूखी हैं। भूमि जीव संकुल रहे गए सरदिल को पाए सदगुण मिले जाए मन संशय भ्रम समुदाय। जिस तरह से सत्संग मिलने के बाद सद्गुणों का भंडारण होता है, ठीक उसी प्रकार वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद सब प्रकार से चारों तरफ सब जीवों को संतोष मिलने लगा है। वर्षागत निर्मल ऋतुआन सुदिन तात सीता के पाई। लक्ष्मण, वर्षा ऋतु भी समाप्त हो गई, लेकिन मैंने आज तक जानकी का कोई समाचार प्राप्त नहीं किया। मेरे भैया, एक बार कैसे सुन जानो कालोनी निमस महु आनो। एक बार मुझसे कोई आकर के ये कहे, मुझे ये बताए कि मेरी जानकी कहाँ है, किस हाल में है, एक बार मुझे उसका समाचार मिल जाए तो मैं काल को भी पराजित करके अपनी सीता को वापस लाऊंगा। सुग्रीव सुध मोर विसारी पावा राजकोष पुरनारी। इसी पर्वत पर एक दिन वानर राज सुग्रीव ने अग्नि को साक्षी मान करके मुझे अपना मित्र बनाया था, और उसने अग्नि को साक्षी मान करके ये घोषणा की थी, उद्घोष किया था कि प्रभु मैं आपके हर छोटे बड़े कार्य में आपका सहायक सिद्ध होगा। वो मेरी याद भूल गया। जिस जैसा मारा में वाली तेस रहतो मोड़ का काली। उसे उसका खोया हुआ राज मिला, उसका कोष मिला, उसका नगर मिला, उसे उसकी पत्नी मिली, उसने मुझे बना दिया। अब तो मुझे उसका क्रोध आने लगा है। ऐसा लगता है कि जिस बाण से मैंने उसके दुरात्मा भाई बाली का वध किया था,
उसी बाण से उसका वध करूंगा। जय कृपा छूटे मत मोहा ताको मां किस पड़े मोहा मारना पड़ेगा लक्ष्मण। ओ भैया आप ऐसा करिए, आप पप्पापुर चले जाइए। पप्पापुर जाओ, उसे उसके कहे हुए वचन की याद दिलाइए। भैया तू आग लगा पंपापुर में, आदेश तुम्हारा पा करके, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तू आग लगा पंपापुर में, आदेश तुम्हारा पा करके पीटता घसीटता लाऊं मैं स्वामी पंपापुर लक्ष्मण, संभवतः या तो आपने सुन नहीं पाया या समझ नहीं पाया। मैंने ये नहीं कहा कि उसे घसीटा जाए, है? ये तो नहीं कहा। मैंने कहा कि आप पंपापुर चले जाइए, सुग्रीव को उसका वचन याद दिलाओ, थोड़ा सा धोखा देना। मेरा मित्र है, मेरा मित्र है, और मारना पीटना नहीं है, आग भी नहीं लगानी है। आप जाइए और सुग्रीव को वो याद दिलाइए, कहना कि आपने तो हमारा कार ही बिसार दिया, आप याद भूल गए। इतना कहना है, मेरे पास तक लाना है। तब मुझे समझावा रघुपति करुणा सीव भेद खाए ले आवो तात सखा सुती। हे मनबुद्धि के बादल, हे मंदमती सुग्रीव कभी निज वादा नहीं निभाया है। श्री राम काज करने को था, वो सब कुछ यहाँ फरमाया है। तुझे तेरा हाथ मिल गया, तेरी नारी मिल गई, तू राज के मठ में अंधा हो गया। तू मेरे भाई को जो वचन दे के आया वो तुझे पूरा नहीं किया। तेरे इस पंपापुर को मैं एक बाण से अभी जला दूंगा। धोखा जो किया प्रभु के साथ, इसका फल अभी चखा दूंगा। आप अपने क्रोध को शांत कीजिए प्रभु, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। हे भगवान, बारिश हो रही थी प्रभु, रास्ता कीचड़ था। भगवान ने बारिश से कैसे निकल पाता प्रभु, इस कारण से मैं आपके पास तक नहीं आ पाया। प्रभु मैं तो अपने मंत्रियों से आपके ही बारे में विचार कर रहा था। भगवान आप धैर्य रखें, मैं अभी इसी समय आपके साथ चलता हूँ। भगवान पवन पुत्र कहिए महाराज। सेनापति जामवंत जी, युवराज अंगद, समस्त वानर वीरों को तैयार करो और मां जानकी की खोज भी करनी है। हर्ष चले सुग्रीव तब अंगदाद कपिसात रामानुज आगे बढ़ाएगा। मित्र सुग्रीव, हाँ प्रभु,
मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि आपने मुझे विसार दिया। नहीं भगवान, ऐसा भला कैसे हो सकता है कि प्रभु मैं आपको भूल जाऊं। बहुत समय हो गया, हमारा कार्य क्या था याद है? हाँ भगवान, भली भांति से मुझे याद है प्रभु। मित्र सुग्रीव, बहुत समय हो गया, अभिनव सेनापति जामवंत जी, युवराज अंगद, समस्त वानर वीरों को लेकर चारों दिशा में फैल जाओ। तुम्हें मां जानकी का पता लगाना है, कहाँ है, किस हाल में है। शीघ्र से शीघ्र उनका पता लगाकर तुम्हें वापस आना है। हे पवन पुत्र, इसकी एक निश्चित समय अवधि भी है, इसका विशेष ध्यान रखना कि 1 माह के अंदर जो भी वानर वीर मेरे पास लौटकर नहीं आया तो ये समझ लेना कि वो जीवित नहीं रहेगा। मंत्रियों जाना और सही, मंत्रियों ना बगैर करो, बट जाओ चारों ओर सभी, श्री रघुनायक के काज अब जाओ चारों ओर। पवन पुत्र, टोलियां बना लो, समस्त वानर वीरों को चारों दिशाओं में फैला दो। कैसी आज्ञा महाराज? जय श्री राम। हनुमान, इधर आइए। आप लोग जा रहे हैं, कदाचित जानकी से आपकी भेंट हो गई तो वो आपको पहचानेंगी कैसे? इसके लिए आप ये मेरी मुद्रिका ले जाइए। आपकी भेंट होने पर ये मेरी मुद्रिका उन्हें दे देना, इसके माध्यम से वो आपको पहचान पाएंगे। जय हो प्रभु, जय श्री राम। वचन सुनत सब बानर, जाता चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए, अंगद नल हनुमंत। चले सकल वन खोजत, सरता सरगिर खोह, राम काज लय लीन मन बिसरा तन कर छोह। हे देवी पार्वती, ये लोग, ये टोली नदी, तालाब, पर्वत, कंदरा, गुफा, वन सबको खोजते हुए आगे बढ़े। कतहु होय निशाचर भेंटा, प्राण ले एक एक चपेटा। कान कटकटाते हुए क्रोधवंत होकर के जा रहे हैं, विचार करते जा रहे हैं, कहीं भी किसी राक्षस से भेंट हो जाए, राक्षस से भेंट हो जाए तो एक चपेटा मार करके उसका प्राणांत कर देंगे। चढ़ गिर शिखर चहु तिस देखा, भूमि विवर इन कौतुक पेखा। पर्वतों पर चढ़ते हुए पर्वत चोटी पर चढ़े, चारों तरफ देखते हैं
एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। लागे प्रसाद से बुलाने मिले न जल घन गहन बुलाने। सभी वीरों को प्यास लगी है, प्यास से व्याकुल है, अकुला रहे हैं, व्याकुल हैं, कहीं जल के दर्शन नहीं होते। मन हनुमान की न अनुमाना कर्ण सहित सब बिन जल जाना। विचार करने लगे कि बिना जल के तो सबके प्राण ही निकल जाएंगे। चक्रवाकवत हंस उड़ाई गौतम खग प्रभ सहिते माही। चढ़ गिर शिखर चहु दिस देखा भूमि विवरित कौतुक देखा। पर्वत की चोटी पर चढ़कर के चारों तरफ देखा तो पृथ्वी पर एक सरोवर दिखाई दिया। चक्रवाकवत हंस उड़ाई गौतम खग प्रभ सहिते जहाँ माही। पर चकवा बगुला और हंस उड़ रहे हैं। गिरते उतर पवन सुत आवाज सब कौले सोई विवर दिखावा। पर्वत से पवन पुत्र उतरे और आए, सबको आकर के वो बावरी दिखाई। ठीक जाए भुवन पर सर्व विकसित वो कन्य मंदिर एक रचता बैठनार सब पंच। वहाँ पर एक सुंदर मंदिर दिखाई दिया। सभी वीर वहाँ पर बैठ गए। दूर के ताय सवन सिरनावा पूछे निज वृत्तांत सुनावा। भांति भांति आपको सुना रहा हूँ। एक पर्वत की कतरा में संपाति जी बैठे हैं। ये महात्मा जटायु जी के भाई हैं। बाहिर होय देखिबो कीसा मोय आहार दीन जगदीशा। उन